दिल्ली, वो शहर जो कभी नहीं रुकता, लेकिन 10 नवंबर की शाम ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक कार ने पलक झपकते ही राजधानी की सांसें रोक दी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह हादसा था या साजिश? 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास एक कार ब्लास्ट हुआ, जिसमें मिनिमम 13 लोग मारे गए और 20 प्लस लोग इंजर्ड हो गए। शुरू में लोकल पुलिस का कहना था कि ये ब्लास्ट अमोनियम नाइट्राइट ईंधन ऑयल के कारण हुआ है, जिसमें आसपास की कार्स डैमेज्ड हो गई। इंसिडेंट के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस को हैंडल किया। 12 नवंबर को इंडियन गवर्नमेंट ने फिगरेटिव रूप से इस केस को टेररिस्ट अटैक अनाउंस कर दिया। बाद में फोरेंसिक विश्लेषण ने अटैकर की आइडेंटिफिकेशन डॉक्टर उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी के रूप में किया गया, जो फरीदाबाद के एक निजी मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे। उनके डीएनए के गार्बेज से रिकवर्ड सैंपल से मेल खाने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने व्हाइट कलर टेररिस्ट मॉडल की इन्वॉल्वमेंट का सजेशन देने वाला सबूतों का एक्सप्लेन किया गया, जिसमें कई और एजुकेट प्रोफेशनल शामिल थे। 9 नवंबर 2025 को जम्मू और कश्मीर पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद के एक घर से अराउंड 350 केजी एक्सप्लोजिव वेपन्स, टाइमिंग डिवाइस और एमुनिशन रिकवर किए। नेक्स्ट डे उसी शहर में एक दूसरे रेड में अराउंड 2563 के एक्सप्लोजिव, साथ ही बम बनाने में यूज किए जाने वाले केमिकल्स, रिएजेंट, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिकवर हुए। दोनों घरों को जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक डॉक्टर मुजमिल शकील ने रेंट पर लिया था। बाद में जम्मू कश्मीर के दो अदर डॉक्टर्स पुलवामा के मुजमिल अहमद गनई और काजीगुंड के आदिल मजीद राथर को अरेस्ट किया, जिनपे जैसे मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से संबंध होने का ब्लेम था। बाद में मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि फरीदाबाद के प्रॉपर्टी रेंट पर लेने वाले डॉक्टर और रेड फोर्ट ब्लास्ट के संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद के एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते थे, लेकिन पुलिस ने फरीदाबाद एक्सप्लोजिव रिकवरी और रेड फोर्ट कार ब्लास्ट का किसी भी संबंध का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं किया है। 10 नवंबर 2025 को शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किला के पास एक कार ब्लास्ट हुआ। ये कार ब्लास्ट होने के 3 घंटे पहले से ही रेड फोर्ट के पास खड़ी थी। आइए पहले समझते हैं इस कार की टाइमलाइन को। सुबह 8:04 पर यह कार फरीदाबाद से आती हुई बदरपुर टोल बूथ पार करके दिल्ली में एंटर की। सुबह 8:20 पर यह कार दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया ओखला इंडस्ट्रियल के पास एक पेट्रोल पंप पर देखा गया, जहां कुछ देर के लिए रुकी थी। दोपहर के समय कार को दरियागंज कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के पास से भी गुजरते हुए देखा गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह कार दिल्ली के सेंट्रल और पुराने दिल्ली के एरियाज में घूमता रहा। दोपहर 3:19 पर हुंडई i20 कार ने रेड फोर्ट के पास सुनहरी मस्जिद के नियर लोकेट पार्किंग एरिया में एंटर की। शाम 6:22 पर सीसीटीवी फुटेज में कार को उसी पार्किंग एरिया से बाहर निकलते हुए देखा गया और थोड़े देर के बाद कार चांदनी चौक से यू टर्न लेके मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास रुकी और 6:52 पर जस्ट रेड फोर्ट के सामने ये कार ब्लास्ट हुई। और ये ब्लास्ट इतनी जोर से हुई कि आसपास के घरों की खिड़कियां के शीशे तक टूटे। इंसिडेंट के बाद नेशनल कैपिटल रीजन में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर चेकिंग और सुपरविजन बढ़ा दी गई और प्रमुख धार्मिक स्थलों को हाई सिक्योरिटी के स्कोप में रखा गया। 12 नवंबर को सिक्योरिटी पर कैबिनेट कम्युनिटी की मीटिंग इंसिडेंट और रिव्यू करने और आगे की एक्शन की रिकमेंडेशन करने के लिए बुलाई गई। ब्लास्ट के बाद लाल किला के आसपास के इलाकों को ब्लॉक कर दिया गया और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और फोरेंसिक्स एक्सपर्ट ने इंसिडेंट साइट से एविडेंस कलेक्ट किए। होम मिनिस्टर ने केस को चेक करने के जिम्मा एनआईए को हैंडओवर किए। पहले पुलिस के फाइंडिंग से सिग्नल मिलते हैं कि यह ब्लास्ट एक संभावित सुसाइड अटैक हो सकता है और पुलिस ने जानबूझकर टेररिस्ट एक्ट की पॉसिबिलिटी को चेक की। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लास्ट को टेररिस्ट अटैक एग्रीमेंट दिया। दिल्ली पुलिस ने अनफेयर एक्टिविटीज एक्ट प्रोविजन को लागू किया और इंक्वायरी के लिए 2 लोगों को कस्टडी में लिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में ब्लास्ट में यूज की गई कार का पता पुलवामा के एक डॉक्टर उमर मोहम्मद से लगाया, जो अल फलाह विश्वविद्यालय में काम करते थे। उसके पहले पुलिस रेड के दौरान फरीदाबाद में अरेस्ट किए गए व्यक्तियों से संबंध। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार उमर मोहम्मद ने कथित तौर पर फरीदाबाद के पहले रेड के बाद घबराहट में काम लिया और हो सकता है उसने बम को टाइम से पहले ही ब्लास्ट कर दिया या उसे गलत तरीके से चलाया। 14 नवंबर को इंडियन आर्मी ने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के किविल गांव में उमर मोहम्मद के घर को डेमोलिस्ट कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकवर्ड एविडेंस के आधार पर उमर मोहम्मद के कथित तौर पर एक बड़े टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा था, जिसमें फरीदाबाद और कश्मीर के कई और डॉक्टर शामिल थे, जिनके फॉरेन ऑपरेटर्स से कनेक्शन थे।
आप लोग क्या लगता है, यह एक टेररिस्ट अटैक है या फिर एक नॉर्मल सा कार ब्लास्ट? मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।